अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज़ और आज हम GW बेसिक में लेसन नंबर 15 के ऊपर डिस्कस करेंगे। आज के इस लेसन में हम GW बेसिक में एरे के ऊपर काम करेंगे, एरे कमांड अप्लाई करेंगे और एरे के ऊपर काम करेंगे। आज के लेसन में हम वन डायमेंशनल एरे के ऊपर डिस्कस करेंगे, वन डायमेंशनल एरे कौन से होते हैं एंड मेक अ सिंपल प्रोग्राम फॉर अंडरस्टैंड एरे, और एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाएंगे जो कि अंडरस्टैंड आपके पास एरे से रिलेटेड होगा, जिसे हम एरे की मदद से हम अंडरस्टैंड कर सकेंगे। और इसमें एरे को भी हम समझ जाएंगे एरे होता क्या है। तो एरे होता है क्या है? बेसिकली एरे होता है क्या है, द डेटा इज इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट एंड टेबल इज कॉल्ड एरे। एरे जो होता है ये आपका कोई भी डेटा, आपने अगर कोई भी टेक्स्ट लिखा है, किसी किस्म का भी टेक्स्ट अगर आपने लिखा है या कोई भी किसी भी किस्म का डेटा है, वो लिस्ट या टेबल की फॉर्म में जब आपके सामने आए तो आप उसको एरे कहते हो। एरे की भी दो टाइप्स हैं, एक सिंगल डायमेंशनल एरे होता है या फिर उसे वन डायमेंशनल एरे कहा जाता है या फिर मल्टी डायमेंशनल एरे होता है। तो ये होता है क्या है, किस तरह पे काम होता है, तो ये आपको मैं बताऊंगा। इसमें इसकी जो डिटेल है, ज़्यादा डिटेल से ये जो समझाएगा, C++ में इसकी तकरीबन ज़बरदस्त तरीके से उसमें समझाया गया इसको, क्योंकि ये आपके पास एसेंशियली बेसिक चीज़ें होती हैं, इसमें ये सारा बेसिक होता है। तो सही एडवांस लेवल का C++ में यूज़ होता है, तो वहाँ पे एरे का फंक्शन समझाया गया कि एरे क्या है, किस तरह आप यूज़ कर सकते हो। तो अभी हम ओपन करते हैं और मैं आपको एरे समझाता हूँ एरे होता क्या। तो आप लिस्ट की फॉर्म में अगर कोई भी चीज़ आप लिखते हो तो आप उसको एरे कहते हो। कैसे? अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे नोटपैड ओपन करता हूँ, क्यों नहीं हो रहा? ओके, एरे जो है, एरे का फंक्शन क्या है? अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास में कुछ एरे जो है, कोई भी डेटा है मेरे पास, किसी कॉलेज का, यूनिवर्सिटीज़ का, किसी भी चीज़ का, किसी क्लास का मेरे पास डेटा है। फॉर एग्जांपल मेरे पास फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट क्लास का मेरे पास फॉर एग्जांपल उसमें स्टूडेंट जो है फर्स्ट की क्लास जो है उसमें स्टूडेंट है जी 50 है, या फिर फर्स्ट क्लास में स्टूडेंट है 12 है। सेकंड क्लास है, उसमें स्टूडेंट जो है वो 20 है, एक स्कूल है उसमें। थर्ड क्लास है, उसमें स्टूडेंट है फॉर एग्जांपल जी 50। तो ये मुख्तलिफ क्लासेस, मुख्तलिफ स्टूडेंट यहाँ पे आ जाते हैं। इसमें जो 12 स्टूडेंट हैं उनमें फॉर एग्जांपल तैमूर आ गया, अली आ गया, उमर आ गया, इस तरह जो भी स्टूडेंट है यहाँ पे आ गया। 20 हैं, फिर 50 क्लास के स्टूडेंट है सारे। अब इसमें होता है इस तरह कि अब ये जो स्टूडेंट हैं, इन स्टूडेंट के डेटे को अरेंज करना, इन स्टूडेंट्स के नाम वगैरह को अरेंज करने के लिए और इतना ज़्यादा टाइप करने के लिए, लिखने के लिए, और इन स्टूडेंट में से किसी भी एक स्टूडेंट पे डायरेक्ट आना है। अगर आपने डायरेक्ट आप किसी एक स्टूडेंट को सर्च करना चाह रहे हो, या फिर आप चाहते हो लाइन नंबर या फिर स्टूडेंट नंबर, रोल नंबर, जो भी चीज़ है उसमें से मतलब 20 से लेकर 30 तक के स्टूडेंट सामने आ जाएं, तो ये बड़ा मुश्किल काम है यहाँ पे। आप अगर आप इस तरह करते हो तो उसके लिए हम ऐसा करते हैं कि हम एक ही लिस्ट बनाते हैं, नाम की लिस्ट बना लेते हैं, या जो भी लिस्ट बनाते हैं। तो इस लिस्ट के थ्रू आप ये काम कर सकते हो, या अपने टेबल बनाना है टेबल बना सकते हो, लिस्ट बना सकते हो। तो ये सिंपल लिस्ट बन गई। अगर आप इस तरह इस फॉर्म में अगर आप बनाते हो, यहाँ पे इस फॉर्म में बनाते हो, तो ये पास टेबल बन जाएंगे। अगर आप सिर्फ सिंपल एक लिस्ट बनाते हो, नाम की एक लिस्ट बनाते हो, फॉर एग्जाम्पल अली, तैमूर, उमर, उस्मान, ये जो लिस्ट है, अब इस लिस्ट की सूरत में मैं स्टूडेंट्स का डेटा या नाम वगैरह डिस्प्ले करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मैं एरे यूज़ करूँगा, जो कि इनलाइन या फिर लिस्ट के लिए यूज़ होता है।
और रो एंड कॉलम के लिए जो आपके पास एरे यूज होता है उसे मल्टी डायमेंशनल एरे कहा जाता है, उस पर भी हम काम करेंगे। तो अब मेरे ये जो लिस्ट है इसको सामने बनाने के लिए, सामने डिस्प्ले करवाने का जो तरीकाकार है वो क्या है, उसके ऊपर काम करते हैं। तो वो क्या काम है, क्या तरीका है, उसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। तो मेरे पास 10 में मैं करता हूँ, यहाँ पे क्लियर स्क्रीन कर देता हूँ एंड 20 जो है यहाँ पे। अब देखें, अब एक और चीज़ आप याद रखें, अपने जहन में रखें कि आपको पता होगा लूप में हमने पढ़ा था, और उसके अलावा भी हमने इन चीज़ों के ऊपर डिस्कस भी किया हुआ है कि ये क्या चीज़ है डायमेंशनल वगैरह। बल्कि आपके पास एरे जो हैं ये क्या है, एरे बेसिकली जो एरे हैं ये आपको C++ सही समझ आ जाएगी एरे का फंक्शन क्या है। तो एरे का मेन काम ये है कि आप अपने डेटे को या अपनी किसी भी चीज़ को इनलाइन डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, टेबल की फॉर्मेट में, टेबल में रो और कॉलम की सूरत में डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप एरे यूज़ करते हैं। अब एरे में हम इसमें फॉर भी यूज़ करेंगे, फॉर लूप वगैरह यूज़ करेंगे, और इसके अलावा देखेंगे डेटा कैसे आपने अप्लाई करना है, कैसे इसमें लिखना है, क्या क्या काम करना है। तो चलें यहाँ पे अब स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे 20 मेरे पास है जी, 20 में फॉर यहाँ पे अप्लाई करता हूँ। के जो है मेरे पास K1 के इक्वल है फॉर एग्जाम्पल। अब K क्या है, K1 जो है मेरे पास 1 क्या है। अब इस 1 के अंदर, ये जो 1 है, इस 1 के अंदर मैंने कोई वैल्यू या कोई नेम वगैरह स्टोर करना है। अब ये मेरे पास एक K1 जो है, ये मेरे पास एक क्या है, एक रो है या इनलाइन डेटा मैंने डिस्प्ले कराना था। K मेरे पास एक रो है फॉर एग्जाम्पल, K1 2 4 करता हूँ। मीन 1 से लेकर 4 बंदों का मैं जो है तो रिजल्ट सामने लाना चाह रहा हूँ, या 1 से लेकर 4 बंदों के मैं डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ, नाम वगैरह जो भी चीज़ है। ओके 30 में मैं रीड करूंगा, किस चीज को रीड करूंगा जी, के को। के को रीड करूंगा। के क्या है मेरे पास, के मेरे पास सी है। के किस चीज के इक्वल है, 1 के इक्वल है। के अंदर मैंने डेटा क्या करना है, स्टोर करवाना है, नाम स्टोर करवाने हैं, कितने नाम है, क्या चीज है, इस चीज को मैंने स्टोर कराने है। और टू 4 क्या है, 4 मेरे पास क्या है कि मैंने 1 से लेकर 4 लोगों के नाम यहाँ पे स्टोर करना चाह रहा हूँ। आपकी मर्जी है, आप 10 लोगों के नाम स्टोर करना चाहते हो, 20 के, 25 के, 30 के, जितने मर्जी आप यहाँ पे ना स्टोर करवा सकते हो। तो मैं फिर बेसिक 4 नेम लेता हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा बड़ा प्रोग्राम बनाने में टाइम लग जाता है। ओके 40 में मैं क्या करवाऊंगा, प्रिंट करवाऊंगा किस चीज़ को, के को। के को प्रिंट करवाऊंगा। 50 में क्या होगा, नेक्स्ट के। नेक्स्ट मेरे पास 1 के बाद सेकंड भी तो है, थर्ड भी तो है, 4 भी तो है, वो मेरे पास सामने डिस्प्ले होगा। और रो नंबर 60 में क्या होगा जी, डेटा डालूंगा। कौन सा डेटा है जी, अली है, उस्मान है, वकास है, तैमूर है। कितने, 1 2 3 4। ओके और 70, रो नंबर 70 में क्या करूंगा, इसको एंड कर दूंगा। अब समझे इस चीज को क्या मैंने किया, नाम ज्यादा भी आप दे सकते। एक मैंने यहाँ पे एक मैंने वेरिएबल लिया के, उसके अंदर मैं कुछ वैल्यू स्टोर करवा रहा हूँ, जैसे कि मैं नाम स्टोर करवा रहा हूँ 1 to 4, 1 से लेकर 4 तक मैं नाम स्टोर करवा रहा हूँ। 1 के बाद 2 3 4, मतलब 1 2 3 4, 4 नया मैंने यहाँ पे इसके स्टोर करवाना है। रीड मैंने किस चीज़ को करवाना है, के को। प्रिंट किस चीज़ का निकालना है, सामने डिस्प्ले किस चीज़ को करवाना है, के को। के मेरे पास फर्स्ट, जब ये वाला के मेरे पास डिस्प्ले हो जाएगा तो मेरे पास नेक्स्ट के, फिर नेक्स्ट चलता जाएगा। नेक्स्ट पास 2 है, 3 है, 4 है, चारों मेरे पास यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे।
नेक्स्ट कहाँ तक, 1 to 4 जो आपने यहाँ पे वैल्यू दी होती है वहाँ तक। अगर मेरे पास यहाँ पे ज़्यादा है तो ये सिर्फ मेरे पास 1 to 4 ही डिस्प्ले होंगे। मैं भी आपको बताता हूँ। ज़्यादा डिस्प्ले करवाने का भी तरीका है, कम डिस्प्ले करवाने का भी तरीका है, बीच में से कोई एक वैल्यू भी डिस्प्ले करवाने का तरीका है। क्या तरीका है वो हम डिस्कस करेंगे। अपने प्रोग्राम को रन करता हूँ यहाँ पे। अली उस्मान वकास तैमूर, ओके, मैं कुछ और नाम देता हूँ, 7-8 नाम और दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल उमर, ताहिर, जिया, खिजर, जवाद। 1 2 यहाँ पे मैं डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ जी 1 2 1 2 3 4 5 ताहिर तक मैं डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ। 1 to 5 कर देता हूँ फॉर एग्जांपल। अब 1 to 5 मैंने डिस्प्ले करवाने तो मैं यहाँ से F5 प्रेस करता हूँ। अली उस्मान वकास तैमूर उमर, हाँ अली भी तो था बीच में। 1 to 5 आ गया, देखें अली भी तो। अली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है तो मैं 1 to 9 कर देता हूँ। सारे के सारे नाम डिस्प्ले कराना चाह रहा हूँ। F5 प्रेस किया और मैं यहाँ पे सारे नाम डिस्प्ले हो रहे हैं जवाद तक। लास्ट जवाद नाम क्या है, जवाद। नहीं, मैं कराना चाह रहा हूँ 5 से लेकर 9 तक। 5 से लेकर 9 तक 5 से लेकर 9 तक डिस्प्ले कराना चाह रहा हूँ। F5 प्रेस करता हूँ अपने। फाइव से लेकर 9 तक है। के को प्रिंट करवाएगा ये वाला। यहाँ पे क्यों नहीं करवा रहा, देखते हैं। थर्ड नेक्स्ट अली उस्मान वकास तैमूर उमर, अली उस्मान वकास तैमूर उमर। क्या वजह है, देखते हैं। शायद के स्टार्ट सेंटर से ना करवाता हूँ, लेकिन आपके पास के इज इक्वल टू 1 करता हूँ। वन टू थ्री करवाना चाह रहा हूँ तो 1 to 3 हो जाएगा, 1 to 2 हो जाएगा, 1 to 2 करता हूँ फॉर एग्जांपल। F5 प्रेस करता हूँ। अली और उस्मान से डिस्प्ले करवा दिए। तो ये मेरे ख्याल से सेंटर में से नहीं डिस्प्ले करवा रहा, लेकिन आपके पास सेंटर में से नहीं करवा रहा, लेकिन आप बीच में से कोई भी नाम यहाँ से चूज़ कर सकते हो। तो क्या पता आप कोशिश करें कि आपके पास सेंटर से भी कोई नाम आपके पास डिस्प्ले करवा दे। तो ये था आज का लेसन। उम्मीद है आपको इस लेसन की समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।